चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण और काम की 50 बड़ी खबरों को, वो भी 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की उत्तर प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन के तहत 7 फरवरी से खोले जाएंगे स्कूल। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की होगी पढ़ाई। पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त अप्रैल महीने में आएगी। अगर आपने की है कोई गलती तो जल्दी सुधारें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संत रामानुज की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण। सुपरमार्केट में शराब की बिक्री पर अन्ना हजारे ने उद्धव ठाकरे को लिखा पत्र, दी हड़ताल की चेतावनी। बीते 24 घंटे में 1,27,000 से ज्यादा नए मामले, 1,059 मरीजों की मौत। झारखंड में होली के बाद कराई जा सकती है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा, जल्द सामने आएगी तारीख। राजस्थान सरकार ने नाइट कर्फ्यू हटाया, शादियों में 250 तक मेहमान, धार्मिक स्थल भी खोले। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा मैं राजा हूं, उत्तराखंड में गरजे राहुल गांधी। अवेसी के बाद बीजेपी नेता और पहलवान बबीता फोगाट की कार पर हमला। आज भाजपा जारी करेगी अपना संकल्प पत्र, किसान और बिजली को लेकर हो सकते हैं कई बड़े ऐलान। अखिलेश यादव बोले बीजेपी का दरवाजा बंद करके ताला लगाने का काम करेंगे अलीगढ़ के लोग। पंजाब चुनाव के मद्देनजर सीएम फेस पर बोले नवजोत सिंह सिद्धू, पहले 60 विधायक जिताएं फिर इस पर करे बात। फिर बिगड़ी लता मंगेशकर की तबीयत, डॉक्टर ने कहा उनकी हालत नाजुक है। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसान के बेटे का ऐलान, बीजेपी के मंत्री टेनी के खिलाफ लड़ूंगा लोकसभा चुनाव। हिजाब पहनने वाली छात्राओं के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, कह दी बड़ी बात। केजरीवाल ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा कि कांग्रेस ने 26 साल और बादल ने 19 साल राज करके पंजाब को किया बर्बाद। जेपी नड्डा ने मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा कि गुंडा होना सपा में शामिल होने की पहली शर्त। खाद्य तेलों की कीमतें कम करने पर केंद्र ने पूरे देश में तय कर दी है स्टॉक लिमिट, इससे ज्यादा भंडारण पर होगी कार्रवाई। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को दिया झटका, सेविंग अकाउंट पर सालाना मिलने वाले ब्याज में कर दी कटौती और अब किया 2.75%। अप्रैल तक लोन की ईएमआई नहीं होगी सस्ती, आरबीआई रेपो रेट में फिलहाल नहीं करेगा कोई बदलाव। एलआईसी ग्राहकों के लिए खुशखबरी, छूट के साथ लैप्स पॉलिसी को फिर से कर सकते हैं शुरू। मुकेश अंबानी ने खरीदा 13.14 करोड़ रुपए की कार और लिया 12 लाख का वीआईपी नंबर। 4 महीने में दूसरी बार जियो सर्विस डाउन, मुंबई और ठाणे में कॉल इंटरनेट ठप। राहुल गांधी ने हरिद्वार में किया गंगा पूजन और आरती। वैशाली में चाचा पशुपति पारस को चुनौती देंगे चिराग पासवान, रोचक हुआ एमएलसी चुनाव। अगले हफ्ते सवालों के जवाब देंगे पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री, भाजपा ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। कांग्रेस की स्टार प्रचारक की लिस्ट में प्रियंका, राहुल गांधी, राज बब्बर का नाम गायब। मुझ पर हमला करने वाले वही लोग जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी, छपरौली में बोले अवेसी। गोरखपुर में सिख समुदाय के बीच पहुंचे सीएम योगी, गुरुद्वारे में मत्था टेका। हापुड़ में बोले जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश को मिले हैं 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। मूर्ख लोग हैं जो ऐसी बातें फैलाते हैं, तेजस्वी के आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के कयास पर लालू की 2 टूक। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 8 मई को खुलेंगे, बसंत पंचमी के अवसर पर की गई घोषणा। आरएसएस मानहानि मामले में राहुल गांधी की बढ़ेंगी मुश्किलें, 10 फरवरी से शुरू होगी सुनवाई। स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर होने पर नहीं चौंके कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, बताया कब होता सरप्राइज। दिल्ली में दिखी घने कोहरे की चादर, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली एनसीआर तक महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.7। चुनावों से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका, जस्सी खुंगड़ा ने थाम लिया है आम आदमी पार्टी का दामन। अखिलेश का भाजपा पर करारा प्रहार, बोले कि ये सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे। अलीगढ़ में प्रियंका ने बोला कोई गर्मी निकालने की बात कर रहा है, भर्ती की बात करने वालों को वोट दे जनता। बिहार में कोरोना की बूस्टर डोज नहीं लेने वाले हजारों हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के वेतन पर रोक। सीएम योगी का सपा और बसपा पर हमला, बोले कि एक तरफ विकास चलेगा दूसरी तरफ बुलडोजर चलेगा। मायावती के तेवर, कांग्रेस सपा और भाजपा पर जमकर हमला, सहारनपुर की जनता से किए बड़े वादे। भारत के खिलाफ फिर से साजिश रच रहा है पाकिस्तान, इस रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा।
पुतिन और शी जिनपिंग ने दिखाए तेवर, यूक्रेन विवाद पर बढ़ेगी दुनिया की टेंशन। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आज भाजपा जारी करेगी अपना संकल्प पत्र, किसान और बिजली को लेकर हो सकते हैं कई बड़े ऐलान। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी और सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में बिजली को लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकती है। माना तो ये जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे की काट के तौर पर भाजपा अपने संकल्प पत्र में बड़ी घोषणा कर सकती है। और दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक भाजपा अपने संकल्प पत्र में किसान सम्मान निधि में 4,000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से देने का ऐलान कर सकती है। अभी केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ऐसी योजना मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में चल भी रही है, जहां केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें अपनी तरफ से योगदान करके किसान सम्मान निधि को सीधे किसानों के खाते में पहुंचाने का काम करती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मुझ पर हमला करने वाले वही लोग जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी, छपरौली में बोले अवैसी। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में AIMIM के नेता असादुद्दीन अवैसी पर मेरठ में हमला हुआ था। इस बारे में उन्होंने शनिवार को उत्तर प्रदेश के छपरौली में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुझ पर हमला करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। अवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझ पर 4 गोलियां चलाई, लेकिन अगर अल्लाह किसी को बचाने का फैसला करता है तो आप किसी को मार नहीं सकते, आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गोरखपुर में सिख समुदाय के बीच पहुंचे CM योगी, गुरुद्वारे में मत्था टेका। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने गोरखपुर से पर्चा भी भर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। इस बीच वो सिख समुदाय के बीच भी पहुंचे, यहाँ उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था भी टेका। इसके बाद सिख समुदाय को योगी ने चुनावी संदेश भी दिया और कहा कि गुरु परंपरा ने ही भारत को मुश्किल वक्त में बचाया। सिख समुदाय ने भी योगी के प्रति इस चुनाव में भरोसा जताया है। महिलाओं ने जीत के लिए शुभकामनाएं दी हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अखिलेश का भाजपा पर करारा प्रहार, बोले कि ये सत्ता में आए तो संविधान को बदल देंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को अलीगढ़ में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव संविधान को बचाने का है, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो ये संविधान को ही बदल देंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा, बीजेपी वाले प्रचार और झांसा देने में बहुत आगे हैं। भाजपा में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही बड़ा झूठ बोलता है। अगर छोटा नेता है तो वो भी छोटा झूठ बोलेगा और अगर बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोलेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ गई है ठंड, बारिश और कोहरे ने बढ़ा दी परेशानी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर अभी कम नहीं हुआ है। बर्फबारी के कारण हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत के कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। वहीं दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शीतलहर के बीच घना कोहरा छाया हुआ है। इस कारण विजिबिलिटी भी कम हो गई है। इस कारण वाहनों की आवाजाही में दिक्कतें तो आ ही रही हैं। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत में शनिवार को भी बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश मौसम की दोहरी मार झेल रहा है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश की वजह से ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिनों तक दिल्ली के साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। इन राज्यों में बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।